हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? यदि कोई प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है मॉस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस यानी नाभिक की द्रव्यमान स्थिति और बंधन ऊर्जा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मॉस डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक की जो संरचना होती है मूल कणों से होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होती है। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में घूमता रहता है। परमाणु की संरचना बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक नाभिक हो गया जिसमें हम प्रोटॉन लिए, न्यूट्रॉन लिए और तीसरा जो कण है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता है। ये किसी परमाणु के नाभिक की संरचना हो गई। अब इसमें पहला हमारा जो टॉपिक है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट की डेफिनेशन क्या होता है, उसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो मास डिफेक्ट अर्थात द्रव्यमान क्षति, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का जो द्रव्यमान होता है नाभिक के द्रव्यमान से अधिक होता है। अर्थात यूं कह लें कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों का योग और नाभिक के द्रव्यमान का जो अंतर होता है वो द्रव्यमान क्षति कहलाता है। तो मान लिया जाए किसी नाभिक का, माना किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z और परमाणु भार A है। A और Z में रिलेशन होता है A इज इक्वल टू होता है Z प्लस N। यहां से हम न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। न्यूट्रॉन N इज इक्वल टू होता है A माइनस Z। अब हम मानते हैं एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मान लेते हैं। माना एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn है। तो इसमें Z परमाणु क्रमांक है और N न्यूट्रॉन है, तो Z प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्राप्त हमको हो जाएगा। एक प्रोटॉन के द्रव्यमान में Z प्रोटॉनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो Z प्रोटॉनों का द्रव्यमान निकल जाता है, तो m Z इंटू एम पी। A माइनस Z न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान इज इक्वल टू होता है A माइनस Z इंटू न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। अब ये प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान यदि हम जोड़ देते हैं तो न्यूक्लियन का द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है। तो न्यूक्लियन का द्रव्यमान यानी प्रोटॉनों का द्रव्यमान, प्रोटॉनों का द्रव्यमान धन न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान द्रव्यमान इज इक्वल टू Z इंटू एम पी प्लस A माइनस Z इंटू एम एन प्राप्त हो। इसको हम न्यूक्लियन का कुल द्रव्यमान कहते हैं। न्यूक्लियन का कुल द्रव्यमान, न्यूक्लियन का कुल द्रव्यमान कैपिटल M से मान लेते हैं। कैपिटल M इज इक्वल टू लिख सकते हैं Z इंटू एम पी प्लस A माइनस Z इंटू एम एन। A माइनस Z इंटू एम एन हो गया। माना नाभिक का द्रव्यमान mn है। जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियनों का द्रव्यमान और नाभिक के द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम से लिखते हैं। डेल्टा एम इज इक्वल टू हो जाएगा
न्यूक्लियानों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। तो न्यूक्लियानों का कुल द्रव्यमान है Z इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम एन। ये नाभिक के द्रव्यमान क्षति का फार्मूला हो गया। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम एन होता है। ये द्रव्यमान क्षति का फॉर्मूला हो गया और इस फार्मूले से हम किसी भी नाभिक के द्रव्यमान क्षति की गणना की जा सकती है। अब है दूसरा हमारा बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा कैसे निकालते हैं? बंधन ऊर्जा, जिसको अंग्रेजी में हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। बंधन ऊर्जा का मतलब होता है किसी नाभिक से प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को अलग करने के लिए जो हमें ऊर्जा देनी पड़ती है वो ऊर्जा नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। यानी नाभिक से प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को अलग करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है वो नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। बंधन ऊर्जा को हम Eb से लिखते हैं। तो बंधन नाभिक की बंधन ऊर्जा Eb बराबर हो जाता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। किसी भी नाभिक की जो बंधन ऊर्जा होती है डेल्टा एम गुणे सी स्क्वायर के बराबर होती है, जहां डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति, सी प्रकाश वेग, प्रकाश का वेग, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के इक्वल होता है। अब हम नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कैसे निकालते हैं? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा इज इक्वल टू होता है बंधन ऊर्जा अपान द्रव्यमान संख्या। बंधन ऊर्जा को Eb से लिखते हैं तो Eb अपान ए, इसको लिख सकते हैं डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर अपान ए। तो इस तरह से प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की गणना की जा सकती है। दैट्स ऑल।